हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम करते बेटा एक्सरसाइज नंबर 9.3 और आज की वीडियो बेटा स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमम। मुझे ये बताना है कि इन फंक्शन के ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू है ना ही कोई मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन। बड़ा आसान सा इसका सोल्यूशन है। एफ एक्स दे रखा है बेटा, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ई एक्स का तो ई एक्स ही होता है। फिर क्या करते हैं बेटा, पुट कर लेंगे इस एफ डैश एक्स को जीरो, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स को जीरो पुट करेंगे तो बनेगा e की पावर x इक्वल्स टू जीरो। ये पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। रीजन क्या है बेटा, x ही में जो मर्जी वैल्यू डालूं इसका आंसर कभी भी जीरो के बराबर नहीं आएगा। तो मतलब यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे नहीं। जब क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं निकलेंगे तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ना तो इसका मैक्सिमम पता है मुझे ना ही मिनिमम। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा पार्ट 2 पे। इसको भी पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये आएगा 1/x। फिर क्या करेंगे बेटा, पुट कर लेंगे इस डेरिवेटिव को इक्वल्स टू जीरो। ये बनेगा 1/x इक्वल्स टू जीरो। अगर मैं इसको यहाँ पे भेज दूं तो बनेगा 1 इक्वल टू जीरो। ये भी पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। यहां से भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकलेंगे तो इसका मतलब इस फंक्शन का ना तो कोई लोकल मैक्सिमा है या ना फिर मिनिमा है। ठीक है, इस पे चलते हैं बेटा। डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये बन गया 3x² प्लस 2x प्लस 1। फिर क्या करते हैं, पुट करेंगे इस h डैश ऑफ x को इक्वल्स टू जीरो। ये बनेगा बेटा 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। अब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है बेटा, इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके फैक्टर तो बन नहीं रहे, फिर डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। a की वैल्यू बेटा 3 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 1 है। तो d निकालेंगे अगर तो क्या होता है फॉर्मूला, b² माइनस 4ac बनेगा बेटा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 1 आ गई। बनेगा 4 माइनस 12, आंसर आ गया -8 लेस देन जीरो। तो इस केस में क्या होता है बेटा, रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब ये भी सॉल्व नहीं होगा, इसमें भी एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगी, क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकलेंगे। इसलिए बेटा इसमें भी ना तो कोई मैक्सिमम मिलेगा ना ही कोई आपको मिनिमम मिलेगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। और इस क्वेश्चन में बेटा हम देखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकाला जाता है। इससे पहले बेटा हमने लोकल मैक्सिमा मिनिमा कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखा था। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा जो है लोकल मैक्सिमा मिनिमा से ज्यादा इजी रहता है। इसमें क्या करना है बेटा, देखिए इंटरवल्स आपको दे रखे हैं। पहले बेटा स्टार्टिंग वाले स्टेप तो सेम रहेंगे। फंक्शन दे रखा है बेटा, डेरिवेटिव फाइंड करिए तो वो आएगा आपका 3x²। फिर बेटा क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं, यहां तक काम सेम रहता है दोनों में। पुट कर लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स को जीरो के बराबर तो बनेगा 3x² इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से बनेगा x² की वैल्यू जीरो और यहाँ पे बेटा x आ गया आपका जीरो आ गया। ठीक है जी, उसके बाद में क्या करना है बेटा, आपको कोई भी डेरिवेटिव फाइंड करने की जरूरत नहीं है। जो आपके क्रिटिकल पॉइंट निकले वो और जो आपको इंटरवल्स में दे रखे हैं पॉइंट, इन सबको यहाँ पे डाल देना है एफ एक्स में। फिर जो सबसे बड़ा आंसर होगा बेटा वो आपका बनेगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, सबसे छोटा होगा एब्सोल्यूट मिनिमा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो मेरे पास x की वैल्यू है 0, -2 और 2, यहाँ पे डालते जाएंगे। पहले बेटा एफ ऑफ 0 डाल लेते हैं, क्या बन जाएगा 0। फिर एफ ऑफ -2 भी डाल लेते हैं, बनेगा -8 और एफ ऑफ 2 डालेंगे तो बनेगा 8। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है बेटा 8, तो ये बन गया आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू। और पॉइंट कौन सा है, x इक्वल्स टू 2, वो भी मेंशन करना है। ये आ जाएगी आपके पास बेटा एब्सोल्यूट मिनिमा और वैल्यू क्या है एट x इक्वल्स टू 0। सॉरी मैंने ये लिख दिया, ये नहीं आएगा बेटा, नेगेटिव वाली छोटी होती है, ये नहीं है, इसको मिटा लेना। तो ये आ गया आपका एब्सोल्यूट मिनिमा और कौन से पॉइंट पे आया x इक्वल्स टू -2। ठीक है जी, चलते हैं बेटा पार्ट 2 पे। ये वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाले याद रखना। ठीक है,
स्टार्टिंग में क्या करना है बेटा, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। क्या बन जाएगा यहाँ पे cos x और ये बन गया आपका माइनस का sin x। क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं तो पुट कर लेंगे f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0। ये बन गया cos x माइनस sin x इक्वल्स टू 0। इसको यहां भेजेंगे तो बनेगा cos x इक्वल्स टू sin ऑफ x। ये यहाँ पे भेजेंगे तो 1 इक्वल्स टू tan ऑफ x। तो यहाँ देखो बेटा tan की वैल्यू जो है tan x 1 आ गया, तो tan के टेल पे 1 कितने पे होता है, पाई बाय 4 पे, बनेगा tan पाई बाय 4। tan कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ पे पाई बाय 4, 45। ठीक है, अब वैल्यू जो है वो 0 से 180 के बीच में लेनी है। अब देखो बेटा 0 से 180 के बीच में जो 1 आता है वो पाई बाय 4 पे आएगा, जो नेक्स्ट आएगा ना वो वैल्यू 180 को क्रॉस कर जाती है। ठीक है, इसलिए एक ही वैल्यू एक्सेप्ट होगी, x इक्वल टू पाई बाय 4, नेक्स्ट वाली एक्सेप्ट नहीं होगी। अब बेटा एक पॉइंट ये निकला, दो ये, अब यहाँ पे डालते आएंगे और आंसर लाते जाएंगे। तो पहला आ गया आपका f ऑफ 0 डाल लेते हैं, ये वाली वैल्यू, तो बनेगा sin 0 cos 0। sin 0 तो 0 होता है, cos 0 1, तो आंसर 1 आ गया। फिर आ गया f ऑफ पाई, ये बनेगा sin ऑफ पाई प्लस cos ऑफ पाई। sin पाई तो 0 रहता है, cos 180 का होता है आपका -1। फिर आ गया बेटा f ऑफ पाई बाय 4, ये बनेगा sin ऑफ पाई बाय 4 प्लस cos ऑफ पाई बाय 4। sin 45 होता है 1 बाय रूट 2 और ये भी क्या होता है 1 बाय रूट 2। तो f ऑफ पाई बाय 4 जो है उसका आंसर आएगा बेटा 2 बाय रूट 2। रेशनलाइज कर लेते हैं, रूट 2 अपॉन रूट 2, ये बनेगा 2 टाइम रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, तो आ गया रूट ऑफ 2, जिसका आंसर होता है आपका 1.14। ऐसे करके कुछ वैल्यू होती है। आप देख सकते हो बेटा सबसे बड़ा आंसर मेरा जो है यहीं पे आ रहा है ना, 1 है, -1 और 1.4, तो सबसे बड़ा आंसर यहीं पे आ रहा है 1.14 पे, पाई बाय 4 पे। इसका मतलब ये बन जाएगी आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और पॉइंट कौन सा है, एट x इक्वल्स टू पाई बाय 4। सबसे छोटी वाली यहां मिल रही है तो ये बनेगी एब्सोल्यूट मिनिमा, और पॉइंट क्या है, एट x इक्वल्स टू पाई, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 पे। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा ही फाइंड करना है। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो इसका मैं डेरिवेटिव फाइंड करूंगा। एफ एक्स मुझे दे रखा है बेटा, तो ये आएगा एफ डैश ऑफ एक्स, 4x का क्या आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है बेटा 2x, और डिवाइड में 2 भी है, ये कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा 4 माइनस एक्स। फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, पुट करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, तो 4 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 0, तो यहां से x की वैल्यू निकलेगी बेटा 4। अब एक तो 4 आ गया, एक -2 आ गया, एक 9/2 हो गया। अब देखो बेटा ये वैल्यू के बीच में लाई भी करती है। ठीक है, तीनों वैल्यू डालेंगे यहाँ पे और फिर आंसर चेक करेंगे। तो f ऑफ -2 पहले यही डाल लेते हैं, ये बनेगा बेटा 4 इंटू -2 -8 -1/2, और ये 2 का स्क्वायर आ गया, -2 का स्क्वायर +4 होगा, ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो बनेगा -10। फिर आएगा f ऑफ 9/2, ये बनेगा 4, साथ में 9/2 आ गया, -1/2। अब ये x की वैल्यू क्या पुट किया हमने 9/2, तो ये आएगा बेटा 9/2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बेटा आपका 2 से कैंसिल, तो बनेगा 18 -1/2, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, डिवाइड में कितना आएगा 4। अब ये बनेगा 18 - 81 डिवाइडेड बाय 8। एलसीएम ले लेते हैं बेटा, ये आएगा आपका 18 इंटू 8 करूंगा तो 144 -81 डिवाइड बाय 8। अब 144 -81 करेंगे बेटा, आंसर आएगा 63, और डिवाइड में कितना आ गया 8। फिर चलते हैं बेटा नेक्स्ट वैल्यू डालते हैं, x की वो कितनी थी मेरे पास 4, तो यहाँ पे 4 लिखूंगा, कितना आएगा f ऑफ 4 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1/2, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 16, ये 8 से कैंसिल हो गया, तो 16 में से 8 गया तो कितना आ गया 8। अब यहाँ पे देखो बेटा, सॉरी ये वैल्यू मिटा दी मैंने।
आप क्या करेंगे बेटा, ये वाली वैल्यू और ये इंटरवल डालेंगे fx में, और जो सबसे बड़ा आंसर होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, सबसे छोटा होगा एब्सोल्यूट मिनिमा। एक एक करके पुट करते हैं बेटा। पहले इंटरवल वाली डाल लेते हैं, -2, यहां पे क्या बनेगा -8 और -1/2, -2 का स्क्वायर आएगा प्लस का 4, ये बेटा 2 से कैंसिल और बनेगा -10। फिर डाल लेते हैं बेटा 9/2, यहां पे बनेगा 4 ब्रैकेट में 9/2 -1/2, और 9/2 का स्क्वायर करूंगा तो 81/4 आएगा। ये तो 2 से कट जाएगा, कितना बनेगा 18 -81 डिवाइडेड बाय 8। इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आएगा बेटा 18 × 8 करूंगा 144 -81 डिवाइडेड बाय 8, ये बनेगा 63 डिवाइडेड बाय 8। फिर नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे बेटा 4, यहां पे जो 4 लिखूंगा तो आएगा 16 -1/2, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये कैंसिल हो जाएगा तो 16 में से 8 गया तो आंसर क्या आ गया 8। आप देखो एक वैल्यू ये आई है, एक ये आ गई है मेरे पास, और एक ये आ गई है, ठीक है जी। अब इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है, अब देखो बेटा ये 8 है, ये 63/8, अगर मैं डिवाइड करूंगा ना इसको तो ये 8 से कम आता है, तो ये सबसे बड़ा नंबर आ गया, तो ये आ गया आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और ये कौन से पॉइंट पे आया, एट x = 4। नेगेटिव वैल्यू सबसे छोटी होती है तो इसको लिखेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा, और पॉइंट कौन सा है, x = -2। चलते हैं बेटा पार्ट 4 पे। पहले तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये बनेगा f' = 2 टाइम x - 1, और ये कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, पुट कर लेंगे बेटा f' को 0, ये बनेगा 2 टाइम x - 1 = 0, 2 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो x - 1 0, तो x की वैल्यू क्या निकल गई बेटा 1, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, ठीक है। तो एक ही वैल्यू पुट करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, सारी वैल्यूज यहां डालते हैं बेटा, तो -3 डालेंगे, कि -3 -1 क्या होता है -4, -4 का स्क्वायर +16 +3, आंसर आ गया 19। नेक्स्ट वैल्यू कितनी है 1, तो 1 - 1 क्या होता है बेटा 0, +3, तो आंसर आएगा 3। और ये वैल्यू सबसे बड़ी है तो इसको लिखेंगे बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और यहां पे पॉइंट भी मेंशन करना है -3, ये आ गया बेटा एब्सोल्यूट मिनिमा, और पॉइंट कौन सा है, एट x = 1। ठीक है जी, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय दिस। कोई कंपनी है बेटा, उसका प्रॉफिट फंक्शन ये बता रखा है, पूछा गया कि ये मैक्सिमम कितना प्रॉफिट बना सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, यहां देखिएगा, सोल्यूशन में चलते हैं। पहले तो इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, p' कांस्टेंट तो 0 हो गया, तो यहाँ पे बनेगा -72, x स्क्वायर का करूंगा तो क्या आएगा 2x, है ना, तो ये बनेगा 36, और साथ में आएगा x। फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, पुट कर लेंगे बेटा इस f' को 0 के बराबर, तो -72 - 36x = 0। अब 36 को ले लेते हैं कॉमन, ठीक है, -36 ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा 2 बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा आपका प्लस का x, और यहाँ पे आ गया = 0। ठीक है जी। अब यहाँ देखो बेटा ये तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो इसका मतलब x + 2 = 0, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास -2। ये निकल गया आपका क्रिटिकल पॉइंट। अब बेटा लोकल मैक्सिमम मीनिंग लगाएंगे, उसके लिए क्या करूंगा मैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाने वाला हूँ, डबल डेरिवेटिव फाइंड करूंगा, p''। ये तो कांस्टेंट 0, x की 1, तो आंसर क्या आ गया -36। अब देखो बेटा इसका आंसर तो हो गया फिक्स, वो भी हो गया नेगेटिव, जो मर्जी वैल्यू डालूंगा x की फर्क नहीं पड़ेगा, तो p''x एट x = -2, ये क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे डालते हैं, तो भी आंसर कितना आना है -36। अब ये आंसर क्या आया, नेगेटिव आया। अगर नेगेटिव आएगा डबल डेरिवेटिव तो इसका मतलब x = -2 जो है इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब निकालेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, उसके लिए x की वैल्यू यहां पे डालेंगे, तो p ऑफ -2,
ये 41 माइनस 72, यहाँ पे बेटा -2 माइनस 18 और -2 का आ गया स्क्वायर। ये बनेगा 41 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14 हो गया। अब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ये 18 आ गया, साथ में क्या आ गया बेटा आपका 4 आ गया। ये बन गया 41 प्लस 144 और माइनस आ गया 72 आ गया। 144 में से 72 जाएगा तो 72 ही बचेगा। ठीक है जी, इनको ऐड कर दूंगा, 2 और 1 3, 7 4 11, 113। तो बेटा इसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कितना आएगा 113, और कौन सी वैल्यू पे आएगा x इक्वल टू -2। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू। मुझे मैक्सिमम वैल्यू पता लगानी है, मिनिमम पता लगानी है, इंटरवल मुझे दे रखा है, फंक्शन मुझे गिवन है। तो याद रखिए बेटा, अब आपको कैसे पता चले कि लोकल मैक्सिमम मिनिमा है या एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम। बड़ा सिंपल सा बेटा इसका कंसेप्ट है। अगर तो क्वेश्चन में आपको इंटरवल दे रखे हैं तो फिर आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा की तरफ भागना है। अगर इंटरवल नहीं है तो फिर लोकल मैक्सिमम मिनिमा। याद रखिएगा बेटा। चलते हैं, इसका मतलब कौन सा क्वेश्चन है आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा का। तो सबसे पहले बेटा आपको जो फंक्शन दे रखा है इसको हम नाम दे लेते हैं, एफ एक्स दे लेते हैं नाम। ये क्या आएगा 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12, फिर आ गया x का स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। फिर क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करेंगे बेटा। डेरिवेटिव करूंगा तो 4 नीचे उतरेगा तो 12, x की पावर कम हो जाएगी, यहाँ पे 3 नीचे उतरेगा 24x स्क्वायर, यहाँ 2 नीचे उतरेगा तो 24x और यहाँ पे 48। ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं। ये आ गया बेटा, देखो 12 सब में से कॉमन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 आ गया। अब ये बनेगा बेटा 12। अब इन दोनों में से x स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं, ये x क्यूब है, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा x माइनस 2। यहां से भी अगर 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा बेटा x माइनस 2, और बीच में क्या आएगा प्लस 1। ठीक है, ये बन गया 12, और यहाँ पे फैक्टर क्या बन गए x स्क्वायर प्लस 1 और फिर आ गया x माइनस 2 आ गया। ये आ गया आपका f डैश ऑफ x। ठीक है, आप क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, पुट करेंगे f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये आ गया 12, फिर आ गया बेटा x स्क्वायर प्लस 1, फिर आ गया x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब 12 तो 0 के बराबर होगा नहीं, इसको भी नहीं ले सकता मैं। अगर x स्क्वायर प्लस 1 को 0 लूंगा तो x स्क्वायर क्या आएगा -1, फिर -1 का रूट लूंगा तो आंसर नहीं आएगा, तो सिर्फ यही बचेगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x का आंसर क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। तो क्रिटिकल पॉइंट बेटा एक ही निकला। 2 मुझे इंटरवल में दे रखे हैं और ये वैल्यूज के बीच में भी आती है। अब वैल्यूज डालते आएंगे और आंसर निकालते जाएंगे। ठीक है, तो ये आएगा पहला आपका f ऑफ 0। जब 0 डालूंगा तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। आंसर कितना आ गया बेटा आपके पास सीधा सीधा 25। फिर आ गया f ऑफ 3। अब ये 3 की पावर 4, ये आ गया 3 और यहाँ पे आ गया बेटा 3 की पावर 4 माइनस 8, यहाँ पे 3, फिर इसकी पावर 3 आ गई प्लस 12, यहाँ पे 3 का स्केयर आ गया 9 माइनस 48 और यहाँ पे आ गया साथ में 3 प्लस का आ गया 25। अब ये बेटा 3 की पावर 3 और 27 81, ये आएगा 3 और यहाँ पे आ गया 81 माइनस 8, यहाँ पे 27 प्लस 108। ये मल्टीप्लाई करूंगा 24 4 कैरी 2 12 तो 14 144 हो गया। ये आ गया प्लस 25। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3, 8 3 24, मल्टीप्लाई करेंगे 56 कैरी 5, 16 और 5 21, 216 आ गया। ये आ गया बेटा प्लस 108 और माइनस 144 और प्लस का आ गया आपके पास 25। अब प्लस वाली टर्म अलग कर लेते हैं, माइनस वाली अलग। ठीक है, प्लस यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे। अब देखो बेटा ये 200 और 100 300 हो गया, 300 हो गया और ये 25 बन गया 325। इसमें 8 ऐड करूंगा तो 333, 333 और फिर आ गया 43। ये आ गया आपके पास बेटा 333 में 43 ऐड करूंगा 376 आ गया। ठीक है, अभी आ गया बेटा माइनस, ये भी ऐड हो जाएंगे 16 और 44, ये बन गया 60 और ये आ गया 360 आपके पास। तो इसका आंसर आ गया आपके पास माइनस करके प्लस का 16। अब आगे चलते हैं बेटा, f ऑफ 2, नेक्स्ट वैल्यू 2 थी तो यहाँ पे क्या आएगा 3
2 की पावर आ गई 4 माइनस 8 2 की पावर 3 आ गई प्लस 12 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 48 यहाँ पे 2 हो गया और प्लस का 25। एफ ऑफ 2 जो है ये आ गया 3 2 4 8 16 हो गया 16 माइनस 8 ये बेटा 8 हो गया प्लस 12 ये 4 हो गया ये 96 हो गया ये आपका प्लस का 25 ये बन गया 48 ये बन गया बेटा 64 ये बन गया आपके पास 48 माइनस का 96 और प्लस का 25 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा 48 और 48 96 होता है माइनस का 96 कैंसिल हो जाएगा माइनस 64 और 25 इसमें 5 ऐड कर दो 30 बन जाएगा 34 और 5 कितना हो गया 39। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास माइनस का 39। तो आप देख सकते हो बेटा एक वैल्यू मेरे पास आई है 25 एक आई प्लस 16 एक आई है माइनस का 39। सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो ये आई है 25 तो ये आ गया आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा और पॉइंट क्या है x इक्वल्स टू 0। सबसे छोटी ये वाली है ये आ गया बेटा एब्सोल्यूट मिनिमा और पॉइंट जो है एट x इक्वल्स टू 2। ठीक है जी, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे और इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा स्पेशली क्वाड्रेंट। क्वेश्चन क्या है बेटा एट व्हाट पॉइंट द इंटरवल 0 to 2 पाई डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। देखो बेटा यहाँ पे इंटरवल आपको दे रखे हैं तो सीधा सीधा एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा का ये क्वेश्चन है। sin 2x मुझे फंक्शन दे रखे हैं, आप देखते जाइए बेटा। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि क्रिटिकल पॉइंट हम कैसे निकालेंगे और फिर उनको सिंप्लीफाई कैसे करना है, ये चीजें आप ध्यान से देखना। ये आपको बेटा कहीं नहीं मिलेंगी, आपको ये सोल्यूशन मिलेंगे ना वहां पे सीधा दे दिया होगा वैल्यू डाली सीधा आंसर आ गया, लेकिन मैं आपको बेटा स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा कि आंसर कैसे आ रहा है। फंक्शन मुझे दे रखा है बेटा, इसको हम लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स। इसका आंसर क्या है बेटा साइन ऑफ 2x। ठीक है जी, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या आएगा बेटा साइन का आ गया cos 2x और यहाँ पे 2x का आ गया 2। फिर क्या करेंगे पुट कर देंगे एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 तो 2 टाइम cos ऑफ 2x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो बेटा cos ऑफ 2x क्या आ गया मेरे पास 0 आ गया, 2 वहां जाएगा या 2 0 के बराबर नहीं होगा जैसे भी आप समझ लो। अब यहां से मुझे x की वैल्यूज निकालनी है, ये सीखिएगा बेटा। मैं आपको पूरा फॉर्मूला दिखाता हूँ, ये इस तरह से होता है बेटा। अगर cos थीटा 0 के बराबर हो तो थीटा का आंसर होता है बेटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 2n+1 पाई बाई 2। इसको इस्तेमाल करके हम वैल्यूज निकालते हैं और बच्चों को समझ नहीं आती कि हम पाई बाई 2 कैसे ले रहे हैं 3 पाई बाई 2 कैसे ले रहे हैं 5 पाई बाई 2 कैसे ले रहे हैं। अब यहाँ देखो बेटा इसके हिसाब से चलो तो ये मेरा पूरा थीटा है तो इसका मतलब 2x का आंसर क्या आएगा बेटा 2n+1 पाई बाय 2। ये 2 भी वहां भेज देता हूं तो x का आंसर आ गया 2n+1 और ये आ गया आपके पास पाई बाय 4 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा n की वैल्यू डालेंगे, 0 से शुरू हो जाएंगे और फिर आपके आंसर लाते जाएंगे। अब यहाँ देखो बेटा n की वैल्यू में 0 डालूंगा तो x का आंसर क्या आएगा पाई बाय 4। n की वैल्यू 1 डालूंगा तो x का आंसर क्या आ गया, देखो बेटा यहाँ 1 लिखा तो बन गया 3 पाई बाय 4। ठीक है जी, फिर n की वैल्यू डालेंगे 2 तो x आ जाएगा आपके पास 5 पाई बाय 4। फिर n की वैल्यू डालेंगे 3 तो x आ जाएगा 7 पाई बाय 4, ये होता है 45। आंसर मुझे लेना है बेटा 0 से लेके 360 बीच में। 45 को 7 से करूंगा तो ये बन गया 280 और 35 315 आ गया ना। तो अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे देखो बेटा 4 ले लूंगा तो x का आंसर आ जाएगा आपके पास 9 पाई बाय 4 और ये वैल्यू मैं रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि ये आपका 360 को क्रॉस कर जाएगा। तो मतलब आपके पास जो x की वैल्यूज आई कुल मिला के वो क्या आ गई पाई बाय 4, फिर आया बेटा 3 पाई बाय 4, फिर आएगा 5 पाई बाय 4 और फिर आ गया 7 पाई बाय 4। ये आ गया आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स और ये आपको बेटा कोई नहीं बताएगा कि कैसे आगे। आप जब सोल्यूशन देखोगे तो आपको इसके बाद में सीधा ये वाला स्टेप आया था, आया कैसे उसका प्रोसीजर बेटा ये है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अब ये है मेरा एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा तो सारी वैल्यूज एक एक करके एफ एक्स में डालेंगे। पहले मैं इंटरवल वाली डाल लेता हूं बेटा, क्या है 0। अब यहां देखते जाइए साइन 0 बनेगा, ये बन गया साइन 0, इसका आंसर तो 0 रहता है। फिर आएगा 2 पाई है, बनेगा बेटा साइन ऑफ
2 इंटू 2 करूंगा तो 4 पाई और इसका आंसर भी 0, क्योंकि साइन n पाई जो होता है उसका आंसर हमेशा 0 रहता है। दिक्कत आती है बेटे यहाँ पे जब मैं इनको सॉल्व करता हूँ। फिर आ गया f ऑफ पाई बाय 4, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे डालूंगा तो क्या बनेगा, साइन ऑफ, इस तरह से आ गया 2 इंटू पाई बाय 4, ये कट जाएगा, बनेगा साइन ऑफ पाई बाय 2। साइन 0 डिग्री 0, 90 पे क्या होता है 1 होता है। फिर आएगा बेटा f ऑफ 3 पाई बाय 4। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बनेगा बेटा साइन एंगल है तो 2 इंटू 3 टाइम पाई बाय 4। ये बेटा 2 इससे मैं काट देता हूं तो बनेगा साइन ऑफ 3 पाई बाय 2। अब इसका आंसर क्या होता है ये बच्चों को नहीं पता होता है, बच्चे रट्टा मार लेते हैं। अब कैसे आना है बेटा ये देखना, सिंपल सी ट्रिक है बेटा, ये साइन है इसको मैं ऐसे लिख लूं पाई प्लस पाई बाय 2, यही ना 3 पाई बाय 2। आप देख सकते हो बेटा 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, तो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, और बाकी साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो क्या आएगा माइनस ऑफ 1। बच्चा क्या करता है इसकी वैल्यू यहाँ पे डाली, यहाँ पहुंचा, उसके बाद ये कैसे आया, ये वाला स्टेप बच्चों का मिसिंग होता है। लेकिन बेटा आपने पूरा सीखना है तभी तो आपको पता चलेगा हो क्या रहा है। आगे चलते हैं बेटा एफ ऑफ 5 पाई बाय 4, ये बनेगा बेटा साइन 2 इंटू 5 पाई बाय 4, ये 2 से कट जाएगा, बन जाएगा बेटा साइन, फिर आएगा 5 और ये आएगा पाई बाय 2। अब इसको मैं स्प्लिट करके लिखूं तो कैसे आएगा, साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 2। बस इतना देखिए बेटा, 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा आपका, ये राइट साइड पे आएगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन 90 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। फिर चलेंगे बेटा एफ ऑफ 7 पाई बाय 4, ये बन जाएगा आपका साइन 2 मल्टीप्लाई 7 पाई बाय 4। अब ये 2 से कट जाएगा तो बनेगा साइन ऑफ 7 पाई बाय 2, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा साइन ऑफ 3 पाई प्लस पाई बाय 2। अब देखो 3 पाई जो है ऑड पाई, ये होते हैं आपके लेफ्ट साइड पे, ठीक है। ये आ गया, अब लेफ्ट साइड पे जब 3 पाई में प्लस ऐड करोगे आप कुछ तो चले जाओगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो इसलिए आंसर क्या आना है -1 आना है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा इनकी वैल्यू +1 -1 कैसे आती है डिटेल में मैंने आपको बता दिया, इसको अच्छे से सीख लेना बेटा। अब यहाँ देखो ये 0 है एक वैल्यू, दूसरी भी 0 आई है, यहाँ पे आया प्लस का 1, फिर -1 +1 -1। आप देख सकते हो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, 1 ही आ रही है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा जो है आपका वो कितना आ रहा है बेटा 1, और पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो पाई बाय 4 पे आया और दूसरा आ गया 5 पाई बाय 4। फिर आ गया बेटा एब्सोल्यूट मिनिमा, वो कितना है आपका -1, और कहां पे आया था, एक आ गया आपका एट x इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4 और दूसरा आ गया 7 पाई बाय 4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है जी। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अगर इंटरवल होते हैं तो बेटा एब्सोल्यूट की तरफ जाते हैं, इंटरवल नहीं है तो लोकल मैक्सिमम मिनिमम से इसको सॉल्व करते हैं। इसको बेटा पहले नाम दे लेते हैं एफ एक्स, ये आ गया आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन का बन गया कॉस एक्स, कॉस का बन गया माइनस साइन एक्स। फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो पुट कर लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, ये आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0, इसको यहां ले चलते हैं तो बनेगा कॉस एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स। अब इसको यहां भेज दूंगा तो 1 इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस बन जाएगा tan ऑफ x, ठीक है जी। तो tan ऑफ x इक्वल्स टू 1, तो tan के टेबल पे बेटा जो 1 होता है वो होता है tan ऑफ पाई बाय 4, और यहां से x की वैल्यू निकल कर आ गई पाई बाय 4। अब देखो बेटा यहाँ पे इंटरवल तो दिया ही नहीं है, इसलिए बेटा एक ही वैल्यू आई पाई बाय 4, इसी को लूंगा, अपनी मर्जी से मैं और वैल्यू नहीं लूंगा। अब चेक करते हैं बेटा डबल डेरिवेटिव इसका, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और साइन का क्या होता है कॉस, ठीक है।
तो एफ डबल डेरिवेटिव जो है एक्स का वो आएगा माइनस, कॉमन ले लेते हैं, आ गया बेटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब वैल्यू डालेंगे, डबल डेरिवेटिव एट पाई बाय 4, तो ये माइनस आ गया, ये आ गया बेटा साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस कॉस ऑफ पाई बाय 4, ये बन गया माइनस। साइन 45 की वैल्यू होती है बेटा 1/√2 प्लस 1/√2, ये बनेगा माइनस 2/√2, ये बनेगा बेटा माइनस √2 अगर मैं रेशनलाइज कर लूंगा। आप देख सकते हो बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू पाई बाय 4 जो है इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो मतलब इस पे जो वैल्यू आएगी बेटा वो क्या होगी, आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, f ऑफ पाई बाय 4। अगर यहाँ पे मैं पाई बाय 4 डालूंगा तो बनेगा बेटा साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस कॉस ऑफ पाई बाय 4, दोनों की वैल्यू होती है 1/√2, ये 1/√2 बन जाएगा 2/√2, और इसका आंसर कितना होता है बेटा √2। तो इसका मतलब इसकी फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू बेटा वो कितनी आएगी, √2। यही मुझे पता लगाना था। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है इस फंक्शन की, इंटरवल मुझे दे रखे हैं, तो मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन द इंटरवल, अगर इंटरवल ये ले लूंगा फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो भी मुझे पता करनी है। सबसे पहले तो इस फंक्शन को हम नाम दे लेते हैं बेटा एफ एक्स, क्या आएगा ये 2x³ माइनस 24x प्लस 107। डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ये बनेगा 6x² माइनस का 24। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहां से देखो कॉमन क्या आएगा 6, तो बचेगा x² और माइनस 4। ठीक है, ये बनेगा 6, इसको मैं लिख लूंगा x² माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 6 टाइम a प्लस बी, और यहाँ पे आ गया a माइनस बी, ये आ गया आपका डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने बेटा, तो पुट कर लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के बराबर, ये 6 आ गया, फिर x प्लस 2 आ गया, x माइनस 2 आ गया इक्वल्स टू 0। 6 तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो फिर यही दो होंगे 0 के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू -2 और +2 निकल कर आएगी। ठीक है, 2 वहां भेजूंगा प्लस का, माइनस का गया तो प्लस का आ गया। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस इंटरवल की, ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ बिलोंग भी करनी चाहिए, तो 2 तो बिलोंग कर रहा है लेकिन -2 नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा x इक्वल्स टू 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है 1 से 3 के बीच में। अब यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या निकलती है, तो पहले बेटा आ गया आपका f ऑफ 1, तो ये फंक्शन है, यहाँ पे 1 लिखूंगा तो क्या बनेगा बेटा 2 माइनस 24 प्लस 107। ठीक है, तो इसको में से 2 मैं कम कर देता हूँ, बच गया 22। 22 में से यहाँ पे 2 कम किए बन गया 105, 10 कम किए 95, 10 और कम करूंगा तो 85, तो ये आएगा आपके पास प्लस का 85। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है बेटा f ऑफ 3, यहाँ पे 3 डालेंगे 2 और 3 का क्यूब क्या होता है 27 माइनस 24, यहाँ पे 3 प्लस आ गया 107, तो f ऑफ 3 इक्वल्स टू ये बन गया बेटा 54 हो गया, ये बन गया आपका 72, ये आ गया 107। पहले मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये बेटा 8 इसमें ऐड किया 62 और 10, मतलब इनको माइनस करूंगा तो आ गया आपका 18, -18 प्लस 107। ठीक है, पहले 8 कम करूंगा 99, 10 और कम करूंगा तो 89 आएगा, तो f ऑफ 3 आ गया आपका प्लस का 89। ठीक है जी, और मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी 2, उसको भी डालेंगे, ये आ गया 2, यहाँ पे आ गया बेटा 2 का क्यूब माइनस 24, ये आ गया 2 प्लस 107, ये बन गया 2, 2 का क्यूब 8 हो गया, माइनस 48 हो गया, प्लस 107 हो गया, ये बन गया बेटा आपका 16 माइनस 48 प्लस 107। अब देखो बेटा पहले इनको माइनस कर लेता हूँ, 6 कम किया 42, 10 और कम करूंगा 32, ये बनेगा आपके पास -32 प्लस 107। इसमें से पहले 2 कम करेंगे तो आएगा 105, अब 3 बार 10 कम करेंगे क्या आएगा 95, फिर क्या आएगा 85, फिर क्या आएगा 75, तो ये आ गया आपके पास बेटा 75।
5 वो भी प्लस का, ठीक है। ये आ गया एफ ऑफ 2, मैक्सिमम वैल्यू थी बेटा। आंसर क्या क्या निकले मेरे, एक तो ये आया, सर्कल कर लेता हूं, एक ये आया और एक आपके पास ये आया, तो ये आ गया आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है जी। या फिर बोलो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है इसकी 89, वो भी आई है आपकी 3 पे। अब चलते हैं बेटा दूसरा इंटरवल, क्या था वो -2। -2 जो है वो बिलोंग करता है आपका इसमें, है ना। तो x इक्वल्स टू -2 बिलोंग्स टू -3, -1। अब इसमें से देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे डालते जाएंगे। पहले ले लेते हैं बेटा -3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये बनेगा 2, ये आ गया -3 का क्यूब, फिर आ गया 24, फिर आ गया -3 + 1, ये बन गया f ऑफ -3 और यहाँ आ गया 2। 3 का क्यूब 27, नेगेटिव में रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 72 आ गया, प्लस आपका आ गया 107 है, 107 है, ठीक है। अब देखो ये बन गया बेटा माइनस का 54, ये आ गया प्लस का 72, ये आ गया बेटा 107। पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से बचेगा मेरे पास 18, ठीक है। 54 और 8 ऐड करूँ 62, हाँ ठीक है 18 आएगा। ये आया प्लस का 18, इसमें ऐड कर दूंगा बेटा, 18 7 25 होता है, तो आ गया 125। तो ये आ गया आपके पास f ऑफ -3। इसको मैं बॉक्स में रख लेता हूँ ताकि ढूंढने में थोड़ी आसानी हो जाती है। फिर आ गया बेटा f ऑफ -1, तो -1 डालेंगे। देखो बेटा -1 का क्यू तो -1 ही रहेगा, ये आएगा आपके पास -2, ये आ गया प्लस का 24, ये आ गया प्लस 107। 24 में से 2 गया तो 22, 107 में 22 ऐड किया तो 129 आ गया, ये आ गया 129। इसको भी सर्कल कर लेते हैं। फिर चलते हैं बेटा f ऑफ -2, ये बनेगा आपके पास 2, -2 का क्यूब, -24 -2 + 107, ये आ गया 2, ये बन गया बेटा -8, ये बन गया प्लस का 48 + 107, ये बन गया बेटा 16, वो भी माइनस का, ये 48 आ गया प्लस 107 आ गया। इनको माइनस करूंगा बेटा आएगा 32 + 107, बनेगा 139। तो 3 वैल्यू है बेटा 125, 129, 139। तो मैक्सिमम वैल्यू यही मिल रही है मुझे, तो इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ गई आपके पास 139, और यही मुझे क्वेश्चन में फाइंड करना था बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या कहता है क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट एट x = 1, कहता है जब x के लिए हमने 1 डाली तो फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करके, मतलब इसका आंसर आ गया मैक्सिमम ऑन द इंटरवल 0 to 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू क्या है बेटा, ये मुझे पता लगा। अब देखो बेटा, जब कोई फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेता है या मिनिमम, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट होती है, मिनिमम भी क्या होती है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है, 0। ये वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहले इस फंक्शन को हम नाम दे लेते हैं f(x), ये आ गया आपके पास f(x) इक्वल्स टू x की पावर 4 62x² प्लस ax प्लस 9। अब यहां देखो बेटा, इसका मैं डेरिवेटिव पहले फाइंड कर लेता हूं, आएगा 4x³ माइनस 124 साथ में x प्लस ax की तो 1 9 कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा क्या दे रखा है, 1 पे जो फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेता है। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है आपकी, कांस्टेंट होती है, मतलब जो डेरिवेटिव होगा 1 पे उसका आंसर क्या आएगा, 0। इसका मतलब f'(1) जो है उसका आंसर क्या होगा, 0, क्योंकि 1 पे मैक्सिमम हो जाता है। अब ये f'(x) आ गया बेटा, यहाँ पे x के लिए 1 डाल दूंगा, क्या आएगा 4, 1 का क्यूब माइनस 24, यहाँ पे 1 प्लस a इक्वल्स टू 0, 4 माइनस 124 प्लस a इक्वल्स टू 0, ये आ गया -120 प्लस a इक्वल्स टू 0, और a का आंसर आ गया बेटा 120, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। इसका सोल्यूशन भी मैं लेंथी दूंगा आपको, क्योंकि बेटा मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा सिखाऊंगा कि वैल्यू कैसे निकालनी है और उन वैल्यूज को सिंप्लीफाई कैसे करना है, और ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है इस फंक्शन की, और इंटरवल दे रखे हैं, तो सीधा सीधा एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम मुझे पता करना है। पहले तो बेटा इसको नाम दे लेते हैं, ये आ गया आपका f(x), ठीक है जी, ये f(x) आ गया, x प्लस साइन ऑफ 2 टाइम x।
अब इसका बेटा डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, एफ डैश एक्स, ये आएगा बेटा एक्स की तो 1 हो जाएगी, साइन की हो जाएगी बेटा कॉस, और 2x की करूंगा तो आएगा 2। फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे बेटा, तो पुट कर लेंगे इस एफ डैश एक्स को इक्वल्स टू 0, तो ये बनेगा 1 प्लस 2 टाइम कॉस ऑफ 2x इक्वल्स टू 0। पहले 1 वहां भेजेंगे तो 2 टाइम cos 2x इक्वल्स टू -1, फिर बनेगा बेटा cos ऑफ 2x इक्वल्स टू -1/2। तो cos ऑफ 2x इक्वल्स टू बेटा cos के टेबल में जो 1/2 है ना वो होता है π/3 पे, तो cos π/3। अब यहां देखो बेटा cos आ गया मेरा माइनस में, ठीक है, और मुझे पता है cos नेगेटिव जो होता है वो आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, इसको मैं ऐसे लिख लूं cos पाई माइनस π/3, ठीक है। ये बनेगा बेटा cos ऑफ 2x इक्वल्स टू cos ऑफ 3 पाई माइनस पाई, तो आएगा 2 π/3। इसको मैं बेटा बॉक्स में रख लेता हूं। अब यहां से मुझे वैल्यू निकालनी है 0 to 2 पाई के बीच में, जहां जहां पे आपका ये आंसर है -1/2 आ रहा है। अब कैसे निकालेंगे वो देखना, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है पहले उसको समझना, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, तो थीटा का आंसर होता है बेटा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इस वाले रूल से हम वैल्यूज निकालेंगे, ये वाली जब दोनों तरफ cos हो जाता है बेटा तो ये वाला एंगल किसके बराबर होता है 2n पाई और प्लस माइनस ये वाला एंगल। ये रूल अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो यहाँ से देखोगे आप 2x जो है उसका आंसर हो जाएगा बेटा 2n पाई प्लस माइनस, और ये आ गया बेटा 2 π/3। 2 को भी यहां भेज देता हूं तो x के आंसर क्या आएंगे बेटा 2 डिवाइड करेगा तो n पाई प्लस माइनस 2 यहां भी कटेगा तो आ गया π/3। ये काम की चीज है बेटा, और यहां से मैं वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। इसका मतलब x के दो आंसर आ गए, एक n पाई प्लस π/3, दूसरा आ गया बेटा n पाई माइनस π/3। अब n की वैल्यूज डालते जाएंगे और x के आंसर निकलते जाएंगे। पहली वैल्यू का डालते हैं बेटा 0, अगर 0 डालूंगा तो यहाँ पे x का आंसर बन गया π/3, यहां बनेगा -π/3। फिर 1 डालेंगे, जब n की वैल्यू 1 डाली तो 3 पाई प्लस पाई, ये आ गया बेटा 4 π/3, और यहाँ पे देखो बेटा 3 पाई माइनस पाई 2 π/3 बन गया। फिर डालेंगे बेटा n की वैल्यू 2 डालेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 6 + 1 7 π/3, और यहाँ पे बनेगा बेटा आपका 6 - 1 5 π/3। फिर n की वैल्यू डालेंगे बेटा 3, तो ये बनेगा 9 पाई प्लस पाई 10 π/3, और ये बनेगा बेटा 9 पाई माइनस पाई, ये बनेगा आपके पास 8 π/3। अब देखो बेटा आंसर 0 से 360 के बीच में चाहिए, चेक भी कर लेते हैं। ये वैल्यू नहीं आएगी, 0 से छोटी होगी। अब ये आगे बेटा 240 चलेगा, ये आगे 120, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा ये आ गया 420, ये नहीं चलेगा, ये आ गया 300 डिग्री, ये भी चलेगा, और ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो कुल मिला के मेरे पास जो x की वैल्यूज निकल कर आई है बेटा वो आ गई है, एक तो π/3, फिर आ गया हमारे पास 2 π/3, 2 π/3, फिर आ गया बेटा 4 π/3, और फिर आ गया 5 π/3। आपको बेटा यहां तक तो सिखाया जाएगा, यहां तक, उसके बाद में सीधा बोल दिया जाएगा कि x की वैल्यू ये आती है। ये वाला प्रोसीजर आपको कोई नहीं सिखाएगा, तो डिटेल में पढ़िए बेटा, आपको पता होना चाहिए हर चीज कैसे आती है, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, ये वैल्यूज मेरे पास आ गई और दो वैल्यू और है, एक है 0 और एक है आपके पास 2 पाई। तो ये सारी वैल्यू उठा के कहां डालनी है मुझे, fx में, और फिर देखते हैं बड़ी वैल्यू क्या है छोटी वैल्यू क्या है। पहले तो 0 डाल के देख लेता हूँ, ये 0 बनेगा, साइन 0 0 ही रहता है। 2 पाई भी डाल लेते हैं बेटा, तो यहां बनेगा 2 पाई प्लस साइन ऑफ 4 पाई, साइन पाई तो होता ही 0 है, तो ये बन गया आपका 2 पाई, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा, f ऑफ π/3, पहले ये वैल्यू डाल लेते हैं, तो यहां बनेगा π/3, और यहां बन गया बेटा प्लस साइन 2 π/3। अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखिएगा, π/3 तो ऐसे चलाते जाएंगे, प्लस ये आ गया साइन, इसको मैं लिख सकता हूं पाई माइनस π/3, ठीक है जी। अब ये क्या बनेगा बेटा π/3 180 माइनस थीटा, ये तो होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये तो साइन का घर है, वहां पे साइन पॉजिटिव रहता है, ठीक है।
और साइन पाई बाय 3 मतलब 60, साइन 60 की वैल्यू कहती है √3/2, तो ये आ गया बेटा साथ में √3/2। फिर चलते हैं बेटा एफ ऑफ 2π/3 पे, ये आ गया 2π/3। अब यहाँ पे बनेगा x की वैल्यू 2π/3 और फिर आ गया प्लस साइन ऑफ 2 और यहाँ पे आ गया बेटा 2π/3, ये सारा एंगल है, ये बनेगा 2π/3 प्लस साइन ऑफ 4π/3। अब मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूं एफ ऑफ 2π/3 इक्वल्स टू 2 टाइम π/3 प्लस इसको मैं लिख सकता हूं बेटा साइन पाई प्लस π/3, ठीक है। सिंप्लीफाई करूंगा फिर ऐसा बनेगा। अब देखो बेटा पाई प्लस थीटा मतलब 180 प्लस थीटा करूंगा थर्ड क्वाड्रेंट, वो साइन का अगर नहीं होता तो साइन इसमें क्या होता है नेगेटिव, तो π/3 होता है 60, उसकी वैल्यू है √3/2, तो ये बनेगा 2π/3 माइनस √3/2। फिर चलेंगे बेटा 2π/3 के बाद 4π/3, ये आएगा बेटा आपके पास 4π/3 प्लस साइन, अब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा ना तो मैं सीधा लिख देता हूं बेटा यहाँ पे 8π/3, ठीक है। ये बनेगा 4π/3 प्लस साइन, अब देखो यहाँ पे 8π/3, इसको मैं लिख लेता हूं बेटा यहाँ पे 3 2 6 और ये आ गया आपका 3π माइनस π/3 बन गया 9π माइनस पाई कितना हो गया 8π/3। 3π माइनस थीटा ये आता है आपका बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे पता है साइन क्या होता है आपका पॉजिटिव, तो ये बनेगा 4π/3 और साइन 60 की वैल्यू क्या थी √3/2, एक ये वैल्यू आ गई, एक ये आ गई, एक मेरे पास ये आ गई, एक ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा लास्ट एफ ऑफ 5π/3, तो ये बनेगा 5π/3 प्लस साइन ऑफ 5π इंटू 2 करूंगा तो 10π/3 बनेगा 10π/3, ये बनेगा बेटा 5π/3 प्लस इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 10π कैसे बनेगा आपका 3π, ये आ गया बेटा 3π प्लस π/3। अब 3π प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, वहां पे साइन नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 5π/3 माइनस √3/2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन को पूरे का पूरा आपने सॉल्व करना है, ये आपको सिंप्लीफिकेशन कोई भी नहीं सिखाएगा, ठीक है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। फाइंड 2 नंबर, 2 नंबर मुझे पता लगाने हैं जिनका सम 24 है और प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। इस पूरे बेटा मैं सेंटेंस को हटा देता हूं एक ही वर्ड से जिसको बोलते हैं मैक्सिमम, आप इसके बदले में ये लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जिनका प्रोडक्ट क्या है मैक्सिमम। और याद रखिएगा बेटा जो मैक्सिमम वैल्यू होती है या फिर मिनिमम वो कांस्टेंट होती है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 हो जाएगा, ये पढ़ा हमने डिफरेंशिएशन में। अब यहां देखो बेटा कैसे करना है, लेट कर लेंगे द नंबर्स, लेट द नंबर्स बी, आप देखो दोनों का सम 24 है, अगर एक नंबर बेटा x है तो दूसरा हो जाएगा 24 माइनस x, क्योंकि सम मुझे पता था। लेट कर लेते हैं p जो है वो उन दोनों का प्रोडक्ट है, p विद देयर प्रोडक्ट। अब p इनका बेटा प्रोडक्ट है तो इसका मतलब p किसके बराबर हो जाएगा आपका x और 24 माइनस x, ये बन जाएगा 24x माइनस x का स्क्वायर। अब देखो बेटा p जो है वो मैक्सिमम है, सिंस p जो है या फिर प्रोडक्ट वो क्या है आपका मैक्सिमम। अब ये अगर मैक्सिमम है तो इसका डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू वो कांस्टेंट होती है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 रहता है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 24 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, इसको यहां भेज देते हैं बेटा तो 2x का आंसर आ गया 24 और x का आंसर आ गया आपके पास 12 आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहां देखो बेटा डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, d इसको dp अपॉन dx, इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डैश लिख लेते हैं इस पे, मैं ऐसे लिख लेता हूं d2p अपॉन dx के, ऐसे लिख लीजिए। चलिए d2p अपॉन dx के इक्वल्स टू, अगर मैं डबल डेरिवेटिव फाइंड करूं बेटा इसका, ये था ना एक डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा बेटा माइनस का 2।
अब देखो बेटा इसका डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, यहाँ पे एक्स के लिए तो आई नहीं, तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया नेगेटिव। अब अगर इसमें मैं वैल्यू डाल भी दूंगा d2p अपॉन डी एक्स का स्क्वायर एट एक्स की वैल्यू कितनी है 12, तब भी इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा आपका -2। नेगेटिव आ रहा है मतलब लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब x इक्वल्स टू 12 जो है इज पॉइंट ऑफ, ये पॉइंट है बेटा आपका लोकल मैक्सिमम। तो ये हमें मैक्स, तो यहाँ देखो बेटा इसका मतलब x इक्वल 12 जो है वो बन गया आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, और यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी प्रोडक्ट की वो क्या होगी मैक्सिमम। अब मुझे तो नंबर फाइंड करने बेटा, नंबर क्या थे x और दूसरा था 24 माइनस एक्स, तो पहला नंबर बन जाएगा 12 और दूसरा 24 माइनस 12 करूंगा तो उसका आंसर भी क्या आएगा 12, और ये इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है जी, आज के वीडियो बेटा यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर मंजूर करें। बेस्ट ऑफ